आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में। इनकी एक शॉप है छोटी सी जिस पर ये यखनी और सूप जो है जो कि सर्दियों की सौगात है तो ये वो लगाती हैं। शादी से पहले अपने भाई कराची मेरे रहते हैं, मैं उनके पास होती थी। उन्होंने तो कभी मुझे खिड़की में भी झांकने नहीं दिया। जब हस्बैंड की डेथ हो जाए, शादी के बाद लाइफ कुछ और हो जाती है। कितनी की आपकी इनकम हो जाती है? इतनी हो जाती है कि मैं इज्जत से खा पी सकती हूँ, अपने बच्चों की कफालत अच्छी कर सकती हूँ और अल्लाह की राह में दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। माशाल्लाह इतनी हो जाती है। जब मैं नई आई थी ना तो मेरे अपने बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा जी ये क्या कर रही है, कौन सा इसने काम शुरू कर दिया, हमारी इज्जत खराब कर रही है, ये वो प्लान। लेकिन आज वही सब है जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और प्राउड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में, और जैसा कि ये खाने पीने की मुनासबत से बहुत मशहूर जगह है और यहाँ पर इस तरह के मौसम में रौनक लगी रहती है। लेकिन आज मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, इनकी एक शॉप है छोटी सी जिस पर ये यखनी और सूप जो है जो कि सर्दियों की सौगात है तो ये वो लगाती हैं। अच्छा, ये नाम बड़ा मज़े का आपने रखा है, सायरा सुल्तान उर्फ आंटी सूप वाली एंड मिंट मार्गरेटा वाली। ये क्या कहानी है? ये कहानी कुछ भी नहीं, लोगों ने मुझे ये पहचान दी है जो मुझसे प्यार करने वाले हैं, तो फिर मैंने यही नाम रख दिया जिस नाम से वो मुझे मुखातिब करते हैं। आपके स्टॉल पे क्या क्या कुछ है और आप ये कितने अरसे से लगा रहे हैं? मुझे माशाल्लाह 5, 6, 7 साल तो हो ही गए होंगे। तो माशाल्लाह चिकन सूप है कौन, और मेरे पास ग्रीन टी है और यखनी है। ये दुकान आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। मेरे मियाँ चलाते थे पहले, अल्लाह बख्श। फिर उनके मरने के बाद मैंने किराए पे दी हुई थी, तो फिर बच्चे छोटे थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी इतने पैसों की, तो फिर मैंने स्टॉल लगा के अपना गुजारा किया अपनी दुकान के आगे। सुबह वो मेरे किराएदार आ जाते थे और शाम में मैं आ जाती थी। फिर जैसे ही पब्लिक की डिमांड हुई, आंटी प्लीज़ छोटी सी जगह बनाएं, तो मैंने सोचा चलो, अब वो 25 साल का साथ था हमारे किराएदार के साथ। फिर मैंने खैराबाद किया और अपनी दुकान पे आ गई। तो आप अंदरून शहर की जो है रहायशी है? नहीं, मैं शादी से पहले अपने भाई कराची मेरे रहते हैं, मैं उनके पास होती थी। उन्होंने तो कभी मुझे खिड़की में भी झांकने नहीं दिया। बस आपको पता है जब हस्बैंड की डेथ हो जाए, शादी के बाद लाइफ कुछ और हो जाती है, तो ज़िंदगी चेंज हो जाती है काफ़ी। तो शुक्र है अल्लाह का, मेरे भाई ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा महीना बांध देता हूँ, तुम आराम से बैठ के घर में खाओ। तो मैंने कहा था नहीं भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं खुद कमाऊँगी, खुद खाऊँगी, अपने बच्चों की खुद कफ़ालत करूँगी। अगर अल्लाह पाक ने मुझे चुना है उनकी कफ़ालत के लिए, तो मैं बाखूबी इसकी ड्यूटी निभाऊँगी इंशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कामयाब हूँ। जो आपके कस्टमर हैं आपके टेस्ट को बड़ा पसंद करते हैं, और ऐसे कस्टमर हैं, मैं अभी देख रही थी कि जो रेगुलर है वो आपके पास आते हैं। इवन के शालमी मार्केट के जो है वो बड़ी मशहूर है, वहाँ के जो कस्टमर होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं, वो भी आपके पास आते हैं। बस ये मेरे अल्लाह का प्यार और करम है और कस्टमर की मोहब्बत है, तो उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ठीक है, उसका वादा है रिज़्क़ देने का, और मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे सफल कर रहा है, मेरा बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो अंदाज़न कितना यखनी और कितनी सूप बना लेती है? बस ये दिनों के हिसाब पे होता है। सैटरडे को ज़रा ज़्यादा हो जाता है, संडे को ज़्यादा हो जाता है और फ्राइडे को ज़्यादा हो जाता है। उसकी निस्बत पीर से लेके जुमेरात तक ज़रा काम स्लो होता है, तो फिर स्लो कर रखते हैं। पतीला होते यही हैं, इसमें कभी अप डाउन चलती रहती है मेरी ना। यानी कि जिस दिन कस्टमर फ्लो होता है उस दिन आप मेरा दिल कह देना कि आज थोड़ा ज़्यादा कर लो, मैं कर लेती हूँ, वो अल्लाह मुझे कह रहा था। और जिस दिन मेरा दिल कहना आज कम कर लो, तो मैं कम कर लेती हूँ, वो फिर सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं पहले स्टॉल लगाती थी, जब से मैं स्टॉल लगा रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता मैं कभी अपनी चीज़ें अंदर लेके गई हूँ। तो अंदाज़न कितनी की आपकी इनकम हो जाती है? इतनी हो जाती है कि मैं इज्जत से खा पी सकती हूँ, अपने बच्चों की कफालत अच्छी कर सकती हूँ और अल्लाह की राह में दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। माशाल्लाह इतनी हो जाती है। आपके जो रिश्तेदार हैं, मिलने मिलाने वाले बहन भाई, वो आपके इस काम पर खुश हैं या बातें करते हैं? अमूमन ऐसा होता है ना कि शुरू में बड़ी बातें होती हैं, तंज भी होता है कि ये क्या हो गया, क्या लगा के बैठ गई। देखें, नई जब मैं आई थी ना, मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ मैं वहाँ पे बोलती हूँ जहाँ मुझे लगे कि मुझे ज़रूरत है। जब मैं नई आई थी ना तो मेरे अपने बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा जी ये क्या कर रही है, कौन सा इसने काम शुरू कर दिया, हमारी इज़्ज़त ख़राब कर रही है, ये वो प्लान। आज माशाल्लाह अगर मैं बीमार हो जाऊँ और मैं छुट्टी कर लूँ, वही मेरे बहन भाई मेरे घर आके कहते हैं कि दुकान नहीं लगाई आज तुमने, और मुझे इतनी हंसी आती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह ये क्या है तेरी दुनिया, पहले कुछ थी अब कुछ है। तो मैं उनको कहती हूँ भाई मैं बीमार हूँ, मुझे इतनी भी पैसों की तमा नहीं है कि मैं अब छुट्टी भी ना करूँ। तो मैं बड़ा हंसती हूँ किसी टाइम, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने साबित कदमी से अपने आप को जमा के रखा। मैं किसी की बातों में नहीं आई, मैंने अपने आप को हर्ट नहीं किया कि ये मुझे क्या हो गया, मेरे तो सबने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आज वही सब है जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और प्राउड करते हैं। ऐसी खवातीन भी हैं जो मेहनत से भी कतराती हैं और कहती हैं घर बैठ के हमें सब कुछ मिल जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगी, आजकल के दौर में ना सगा भाई है, बेटा है, बाप है, आजकल के दौर में कोई भी किसी का नहीं है।
आप खुद से अपनी स्ट्रगल करें, खुद से मेहनत करें, और मेहनत में अल्लाह पाक का वादा है, वो देता है और वाकई देता है। इसमें नो डाउट के कभी आप खाली जाओ, मैं अंदर जाके कहूँ कि आज तो मुझे 5 रुपये भी नहीं मिले, मेरे रब ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा मेरी मेहनत का फल मुझे दे के ही भेजा है। और मैं उनको यही कहूँगी कि दुनिया पता नहीं कब तक है, कब तक नहीं, दुनिया फ़ानी है, तो गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और गलतियों से जो सीख ले वही बंदा कामयाब है। तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से अल्लाह को राज़ी रख के दुनिया में चलें। थैंक यू सो मच जी। सायरा सुल्ताना हमारे साथ मौजूद थी और इनका जो काम है छोटा सा एक कारोबार है इनका, इनके घर के आगे इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान के आगे ये स्टॉल लगाया हुआ है और इनका कहना है कि दिखने में ये छोटा काम है लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इसमें बरकत दी है कि मैं इसी से अपना घर भी चलाती हूँ और अपने बच्चों की कफ़ालत भी करती हूँ। और शौहर के चले जाने के बाद इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और मेहनत मजदूरी कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर डट के जो है वो काम कर रही हैं और अल्लाह पाक ने इनके इस काम में बरकत भी दी हुई है। तो इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन हमारे मुआशरे में सायरा की तरह एक मिसाल भी हैं, इनको देखना चाहिए और बाकी ख़वातीन को भी सबक सीखना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।